हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रजनीश स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज ये सचिवालय बैच की हमारी क्लास नंबर है 4th। इससे पहले 3 क्लासें हमारी हो चुकी हैं जिसकी प्लेलिस्ट भी बनी है सचिवालय बैच आरओ एआरओ 2025 नाम से। सारी क्लासें आपको देख लेनी है। सभी क्लासें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आरओ एआरओ 2025 एग्जाम के लिए ये सभी क्लासें बेहतरीन क्लासें होंगी। इसमें घटना चक्र, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी इन सभी का निचोड़ होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हो जाओ तैयार। आज का सब्जेक्ट हमारा है बायोलॉजी, क्योंकि यदि साइंस में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है बायोलॉजी का। तो साइंस में हम सबसे पहला टॉपिक लेके आए हैं बायोलॉजी, फिर लेके आएंगे केमिस्ट्री, फिर लेकर के आएंगे फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट किया जाए अपनी क्लास को बिना देर किए हुए। तो हम लोग देखेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बायोलॉजी का। तो यहाँ पर है जीव विज्ञान। आपको यहाँ पर देखना है जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं। ठीक है, सबसे पहले शाखाएं देखते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या होता है? मधुमक्खियों का जो मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं एपीकल्चर। सेरीकल्चर की बात करें तो रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है पीसीकल्चर में। बात करें माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटामोलॉजी की बात करें तो कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी की बात करें तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। बात करेंगे ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी की बात करें छिपकलियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? सोरोलॉजी में। सिल्वीकल्चर में क्या होता है? काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान यानी बागानी फसलों के लिए क्या होता है? हॉर्टिकल्चर। इसी प्रकार फूलों की खेती के लिए फ्लोरिकल्चर होता है। एंथोलॉजी, ये होता है फूलों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी, घास का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एग्रोस्टोलॉजी। इसी प्रकार हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स वो होता है पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधों का अध्ययन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। यानी पानी में मिट्टी नहीं होती है, बिना मिट्टी के जो बढ़ते पौधे का अध्ययन होता है उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अब दिया हुआ है जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों सिद्धांतों के प्रवर्तक। इनको देख लेते हैं फटाफट। जैसे नियम इधर है, सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है ये देखना है। यहाँ पे आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। बात करेंगे यहाँ पर जीव सिद्धांत किसने दिया था? डीएच मार्गन ने दिया था। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? हर्टविग ने दिया था। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? ये डार्विन ने दिया था। द्विनाम पद्धति किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। डीएनए द्विकुंडलन मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होती है? वो होती है जाति, स्पीसीज। ठीक है, यहाँ पर कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार, तो इसको भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। जैसे मनुष्य, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। आम, आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्राना। धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। विल्ली, कैट का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। गेहूं, व्हीट का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम अस्टिवम। ठीक है, यहाँ पर कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियर्स। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे गाय, गाय का वैज्ञानिक नाम है वॉस इंडिकस। चना का वैज्ञानिक नाम है सीसर अर्टिनम। ठीक है, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। सरसों का, मस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम क्या है? वरासिका कैम्पेस्ट्रिस। क्या नाम है? वरासिका कैम्पेस्ट्रिक्स। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं। जैसे स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाया जाता है। तो जो स्तनी होते हैं इनमें राइबोसोम और अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। तो लाल रुधिर कण द्वारा क्या नहीं होता है दोस्तों? प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। स्तनी के लाल रुधिर कण में क्या नहीं पाया जाता है? राइबोसोम और अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाई जाती है। अब बात करेंगे यहाँ पर डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में। तो डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। स्तनधारी के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। स्तनधारी के लाल रक्त कणिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों? लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। विटामिन के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले हम लोग अब रोग देख लेंगे। तो यहाँ पर विटामिन है, रासायनिक नाम दिया गया है, और कमी से होने वाला रोग दिया गया है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है दोस्तों रेटिनॉल। इससे रतौंधी और जीरोफथैल्मिया रोग हो जाता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। इससे बेरी बेरी, कब्ज और अपच जैसे रोग होते हैं।
विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इससे किलोसिस या ग्लोसाइटिस रोग होता है। विटामिन बी 3 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसका यहाँ पर क्या होगा, पेंटोथेनिक अम्ल, बाल सफेद, बच्चों में वृद्धि कम, ये होता है। यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पेंटोथेनिक अम्ल, लेकिन पेंटोथेनिक अम्ल होगा जानते हो किसका, विटामिन बी 5 का, और जो नियासिन है ये 3 का होगा। ठीक है, तो ये वाला आप लोग मिलाएंगे। ठीक है, ऐसे समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर नियासिन है, ये पॉइंट यहाँ पर मिस्टेक दिया हुआ था, तो यहाँ पर इसको मैच करा लीजिएगा। विटामिन बी 5 पेंटाथोनिक अम्ल, बाल सफेद और बच्चों में वृद्धि कम, और विटामिन बी 3 नियासिन पेलाग्रा 4D रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे विटामिन बी 6 पायरेक्सिन, इसका वैज्ञानिक नाम है, एनीमिया, किडनी स्टोन, ये रोग होते हैं। बात करेंगे विटामिन बी 9 फॉलिक अम्ल, इसका नाम है, यहाँ पर मगला और ब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन बी 12 की बात करें तो साइनोकोबालामिन, और इससे रोग क्या होता है, परनीसियस एनीमिया और पांडु रोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इससे स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, ठीक है, ये विकार होते हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है, रिकेट्स, बच्चों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में हो जाता है, सूखा रोग कहते हैं। विटामिन ई टेकोफेरॉल, इसका वैज्ञानिक नाम है, जनन शक्ति कम होना, इससे ये विकार उत्पन्न हो जाता है। विटामिन के फिलोक्विनोन, इसका वैज्ञानिक नाम है, रक्त का थक्का न बनना, इससे एक समस्या होती है। और यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है आप लोगों के पढ़ने के लिए, इसमें यही दिया गया है, इसमें सभी विटामिन के नाम दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी क्लियर कराते हैं आपको, यहाँ पर विटामिन बी 3 कहीं पर लिखा होगा, विटामिन बी 3 निकोटिनेमाइड लिखा हुआ है, पेंटाथोनिक एसिड लिखा हुआ है। विटामिन बी 5 देखिए पेंटाथोनिक एसिड यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे, और ये हम मिलान करने के लिए देगा है। विटामिन कैरोटीन क्या है, एक विटामिन है। कैरोटीन क्या है, एक विटामिन है। एंजाइम पेप्सिन एक एंजाइम है। हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है। प्रोटीन क्या है, एक केराटिन। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कैरोटीन लिखा हुआ है, यहाँ पर केराटिन लिखा हुआ है, तो केराटिन एक प्रोटीन है, लेकिन कैरोटीन एक विटामिन है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, अंडा है। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत सोयाबीन, दाल, प्रोटीन है। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, सोयाबीन, दाल, तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है, सोयाबीन है और दाल है। ठीक है, बात करेंगे तुलसी के पौधे में फिनोल एवं फ्लेवोनाइड्स की उपस्थिति के कारण यह औषधीय महत्व का पौधा हो जाता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये कथन पूछ सकता है आपसे। विटामिन डी को छोड़कर अन्य विटामिनों का संश्लेषण शरीर स्वयं नहीं कर पाता है। सिंकोना की छाल में कुनैन दवा निकाली जाती है, जो मलेरिया के लिए उपयोगी है। विटामिन के अल्फा अल्फा में पाया जाता है। बात करेंगे विटामिन डी की, कॉड ऑयल यकृत तेल में पाया जाता है। विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल में पाया जाता है। विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। उभयचर में त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। उभयचर में कौन सा हृदय पाया जाता है, त्रिकोष्ठीय। ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग हम लोग देख लेते हैं, जैसे क्षय रोग, डिप्थीरिया, हैजा, पेचिस, तपेदिक, निमोनिया, टाइफाइड। इसको एक ट्रिक से हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि टिंकू सीडी में पटाखा बनी है गो, तो टिंकू से यहाँ पर क्या होगा, टी से हो जाएगा टिटेनस, कू से हो जाएगा कुष्ठ रोग, सी से हो जाएगा सिफिलिस, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, और देखिए मे से हो जाएगा मेनिंजाइटिस, पा से प्लेग, टा से टाइफाइड हो जाएगा, और का से काली खांसी हो जाएगा, बा से हो जाएगा बट्यूलिज्म, और नी से हो जाएगा निमोनिया, हा से हो जाएगा हैजा, गो से हो जाएगा गोनेरिया। तो इतने रोग होते हैं जीवाणु द्वारा, और ये ट्रिक आपको याद रहेगी तो सभी रोग आपको याद रहेंगे। चलिए यहाँ पर एक बार इसको हम लाइन से लिख दिए हैं, जैसे टिटेनस, कुष्ठ रोग, सिफिलिस, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी, बॉट्यूलिज्म, निमोनिया, हैजा, गोनोरिया, सुजाक जिसे कहते हैं, और टीबी, ये सब जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। तो यहाँ पर विषाणु द्वारा होने वाले रोग भी देख लिया जाए, तो विषाणु द्वारा कौन से होते हैं, पोलियो, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, रेबीज, ये सभी पोलियो जो होता है ये सभी किससे होते हैं, विषाणु द्वारा होते हैं। एस्ट्रोजन स्त्री लिंग हार्मोन है, क्या है, स्त्री लिंग हार्मोन है। टेस्टेस्टेरोन ये नर सेक्स हार्मोन है। यहाँ पर बात करेंगे थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। औषधि और उनके उपयोग देखेंगे, तो क्लोरोमाइसेटिन ये टाइफाइड नाशी है। क्रिस्टल वायलेट ये प्रतिरोधी है। क्विनीन या फिर कुनैन ये मलेरिया रोधी है। एस्पिरिन ये दर्द निवारक है, औषधि है। ठीक है, अब पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। किसके निर्माण के कारण दोस्तों, कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। टमाटर में कौन सा वर्णक पाया जाता है, लाइकोपीन। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। चुकंदर में विटानिन वर्णी लवक पाया जाता है। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा होता है, तो ये होता है फाइकोसाइनिन। ये वनस्पति में जो पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव होते हैं उससे बचाता है, कौन, फाइकोसाइनिन। गुणसूत्र की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था, सूटन एवं वोवेरी ने दिया था।
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद सिंह खुराना ने किया था। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? ट्रांसलेशन कहा जाता है। एक सामान्य वयस्क में रक्त की मात्रा उसके कुल भार का कितना होती है? 7% होती है। जैसे उसका कुल भार यदि 70 कितना है या फिर 700 किलो है या 70 किलो है, तो उसका 7% निकाल लीजिएगा तो उसका पता चल जाएगा। ठीक है, रक्त की मात्रा। लैटेक्स एंजाइम की बात करें तो लैटेक्स एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है और गैलेक्टोज में विघटित करता है। जाइमेज एंजाइम की बात किया जाए तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। कौन सा एंजाइम? जाइमेज एंजाइम। यूरिएज एंजाइम की बात करें तो यूरिया का जल अपघटन कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में कर देता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड एवं अमीनो अम्लों में विघटित कर देता है। जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं। क्या होते हैं? जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन ए गोल्डन चावल में पाया जाता है। विटामिन सी को सहायक आहार कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। मानव के बाल एवं नाखून, पशुओं के सींग एवं खुर में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? मानव के बाल, नाखून और पशुओं की सींग एवं खुर में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। केसीन प्रोटीन के साथ कैरोटीन के कारण केसीन प्रोटीन के साथ कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है। पेशी थकान के लिए लैक्टिक अम्ल जिम्मेदार होता है। तो पेशीय थकान के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार होता है? लैक्टिक अम्ल। डीपीटी की वैक्सीन जो होती है वो किस किस रोग में काम करती है? तो रोहिणी जिसे डिप्थीरिया कहते हैं, काली खांसी जिसे कुकुर खांसी कहते हैं तथा टेटेनस जिसे धनुष टंकार रोग कहते हैं। इसके बचाव के लिए नवजात शिशु को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? डीपीटी। वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। पूछेगा कौन सा ऐसा है तत्व है जिससे सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो वसा से। कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, ऐसे ऑप्शन देगा तो वसा लगाना है। मानव में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम है। एंसेफेलाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित तो होता है। फाइलेरिया से लसिका पर्व, ल्यूकीमिया से अस्थि मलेरिया से रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी कीट हैं जबकि मकड़ी कीट की श्रेणी में नहीं आती है। हाइपोथैलेमस परितप्ति एवं प्यास का केंद्र है। सेरिब्रम जो होता है वो चेतना शक्ति, बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। ये सभी मस्तिष्क के पार्ट हैं। हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, सेरिबेलम ये मस्तिष्क के ही पार्ट हैं। गोरिल्ला और चिंपैंजी आधुनिक मानव के निकटतम संबंधी हैं। आरएच फैक्टर एक रिहिसस बंदर से संबंधित है। ठीक है, इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की वीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। वीटा की लैंगर-हैंस की द्वीपिकाओं से स्रावित होता है। विटामिन सी लोहे के अवशोषण में मदद करती है। जो लौह के अवशोषण में कौन मदद करता है? विटामिन सी। एडीएच हार्मोन है जो जल का संतुलन में सहायता करता है। एंटी डायरेटिक भी कहा जाता है इसको। वृक्क में मूत्र की मात्रा का निस्तारण या नियंत्रण कौन करता है? एडीएच कहा जाता है, एडीएच करता है। पोलियो के टीके, यहाँ टक लिखा हुआ है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने की थी। अल्बर्ट सेबिन ने 1957 में मुख से लेने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज की थी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी एस्टिपीज है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। एस्टिपीज कान में पाई जाती है, फीमर जांघ में पाई जाती है। घाव के भरने में विटामिन सी सहायक होते हैं। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ खोला गया? ये लखनऊ में खोला गया। इससे जुड़वा के लिए जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं श्यामी जुड़वा शब्द का प्रयोग किया जाता है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होता है? आर्थोप्लास्टी होता है कूल्हे के जोड़ों के प्रतिस्थापन से संबंधित होती है आर्थोप्लास्टी। यहाँ पर रेडियो समस्थानिक हैं और उनके निदान से यहाँ पर मैचिंग करानी है। तो आर्सेनिक 74 ये ट्यूमर में काम आता है। कोबाल्ट 16 कैंसर के लिए उपयोग किया जाता है। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम के लिए। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन स्टेर क्रोमैटिड के बीच होती है। क्रॉसिंग ओवर मतलब संकरण। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। जीन, यहाँ पर जीन लिखा हुआ, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाता है। यदि किसी जीन में परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। आनुवांशिकता शब्द विलियम वाटसन ने दिया था, जबकि जीन शब्द विलहेलम जोहानसन ने दिया था। जीव जाति और गुणसूत्र की बात करें यहाँ पर तो एक्सेरिस में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मच्छर में 6 गुणसूत्र, घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र, मटर में 14 गुणसूत्र, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, नींबू में 18, 36, बिल्ली में 38, चूहा में 40 और चूहा यहाँ पर माउस और रेड दिया हुआ है 42 और यहाँ पर देखेंगे गेहूं में 42, खरगोश में 44, मनुष्य में 46, आलू में 48, चिंपैंजी में 48, तंबाकू में 48, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर में 80, टेरिडोफाइट्स में 1300 से 1600 गुणसूत्र
पाए जाते हैं। यहाँ बात करेंगे एड्रेनालिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। कलारी पट्टू से क्या होता है, शारीरिक क्षमता बढ़ाने हेतु एक युद्ध कला प्रणाली है। गठिया तथा अस्थि संबंधी व्याधियों को दूर करने की एक क्रिया है। कलारी पट्टू एक मार्शल आर्ट है। ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे क्लोरेला। क्लोरेला एक शैवाल है। इसे अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अल्फा नामक विष कवक से बनते हैं। आगे देखेंगे रोग और रोग कारक। तो दमा का कारक क्या है, एस्पारजिलस फ्यूमेगेट्स। एथलीट फुट का कारक है टीनिया पेडिस। खाज का कारक है एक्सेरस एक्सबीज। गंजापन का कारक है टीनिया कैप्टिस। दाद का कारक है ट्राइकोफाइटोन लेस्कोस है। गन्ने का लाल अक्षय रोग का कारक है कोलाइटर ट्राइकम फ्लैक्टेम। एक बीज पत्री पौधे देखेंगे यहाँ पर, उनका कुल और वो किस कुल के पौधे हैं। तो लिलियेसी कुल में कौन आता है, एक बीज पत्री, लहसुन और प्याज। पामली कुल में कौन आता है, पालमी। पालमी में आता है सुआरी, ताड़, नारियल, खजूर। ग्रामिनीज कुल में कौन आता है, गेहूं, मक्का, बाजरी, मना। यहाँ पर चना होगा, मना लिखा है, चना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि। द्विबीजपत्री की बात करें तो कुल का नाम इधर है, पौधे का नाम इधर है। तो क्रूसीफेरी ये मूली, सलगम, सरसों आता है। मालवेसी कुल में कपास, पिंपड़ी, गुड़हल आता है। ल्यूगेमिनेसी कुल में बंकुल, इंदुमुख, कल्या, गुलाब मोठ, अशोका, करवंदा, करौंदा होगा, इमली, सभी दलहनी फसलें आ जाती हैं। कंपोजिट कुल में कौन आता है, सूरजमुखी, भिंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, हड़गेलिया। रेटेसी कुल में कौन आता है, ये नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल। कुकरबिटेसी कुल में कौन आ जाएगा, तरबूज, खरबूज, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिंचिड़ा, करेला, ये सब कुकुरबिटेसी कुल में आएंगे। सोलनेसी कुल में कौन आएगा, आलू, मिर्च, बैंगन, मकोए, धतूरा, बैंगन, टमाटर, ये सब किस में आ जाएंगे, सोलनेसी कुल में। रोजेसी कुल में कौन आएगा, स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती, ये सब रोजेसी कुल में आएंगे। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर मच्छर, चमगादड़, उल्लू, ये सब रात्रिचर जंतु हैं। उल्लू की आंख में टेपिडम ल्यूसिडम नामक क्या होती है, एक परत होती है, उसी से प्रकाश प्रवर्तित होता है। चमगादड़ रात में पराबैंगनी तरंगों के माध्यम से अपना रास्ता और शिकार तलाशते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज सर रोनाल्ड रॉस ने की थी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटामोलॉजी कहते हैं। दूध में पाया जाने वाला अम्ल लैक्टोबैसिलस है। सील एक स्तनपायी जंतु है। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क है, जिसे एनेमल कहा जाता है। मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। तो दुग्ध प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है, रेनिन। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल का बना होता है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है। ईस्ट मशरूम क्या है, फफूंद है। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी शरीर विज्ञान कहलाता है। पैथोलॉजी निदान विज्ञान। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु विज्ञान। साइकोलॉजी मनोविज्ञान को कहा जाता है। लौह की कमी से एनीमिया हो जाता है। लोग का प्रचुर स्रोत करौंदा है। लौह का, यहाँ लोग लिखा है, यहाँ पर लौह होगा। लौह का प्रचुर स्रोत क्या है, करौंदा है। एड्स वायरस जनित रोग है। सिलिकोसिस एक फेफड़े के संबंधी बीमारी है। पोलियो विषाणु द्वारा होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। फलों को पकाने वाला हार्मोन एथिलीन है। अनुवांशिकी में अधिरक्त स्राव प्रभावी है। जैव, यहाँ जय लिखा है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि इंटरफेरॉन कहलाती है। मनुष्य के फेफड़ों में 5 खंड होते हैं। मनुष्य के फेफड़ों में कितने खंड होते हैं, 5 खंड होते हैं। दाएं में 3 और बाएं में 2 पाए जाते हैं। मनुष्य के हृदय में चैम्बर कितने होते हैं, 4। तोता एक ऐसा पक्षी है जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। एंटीबॉडी शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। स्वाइन फ्लू H1N1 विषाणु द्वारा होता है। प्रोटीन का मुख्य तत्व कार्बन होता है। प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या होता है, कार्बन होता है। विटामिन B6 एवं B12 की कमी से क्या होता है, अरक्तता हो जाती है, एनीमिया। अब यहाँ पर लिखा एलाइयोप्लास्ट। एलाइयोप्लास्ट वसा संग्रहित करते हैं। एलाइयोप्लास्ट एक प्रकार का ल्यूकोप्लास्ट है। यह गैर पिगमेंटेड होता है। तिल्ली या प्लीहा को लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है। दात्र कोशिका रक्तता रोग रक्ताणुओं का आनुवंशिक रक्त रोग है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। डीएनए अंगुली छापन के आविष्कारक कौन है, सर एलिक जेफरीज। जॉन मैककार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ आम रोग देख लेते हैं, जैसे मलेरिया, अमीबियासिस, जियार्डियासिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, ट्राइकोमोनासिस, लिस्मेनियासिस, चागास रोग और ट्रेपेनोसोमियासिस, ये सब प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। कवक जनित रोग देखते हैं। ये कवक जनित रोग जो पादपों में होते हैं, जैसे वार्ट रोग आलू में हो जाता है। सिनिकिट्रियम एंडोबायोटिकम कवक से होता है। उत्तर भावी अंगमारी रोग ये आलू में होता है।
फाइटोप्थोरा एंटर इन्फेस्टेंस से होता है। टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में होता है। ये सर्कोस्पोरा पर्सेनेटा से होता है। ग्रीन ईयर रोग डाउनी मिल्ट्स ये बाजरा में होता है। स्पोरा ग्रेमिकोला से होता है। लाल सड़न रोग ये गन्ना में होता है। रेड डॉट रोग जिसे कहते हैं कोलेटोट्रिकम फाइल के टम से ये वायरस होता है, इससे होता है। किट रोग गेहूं में होता है। पाक्सीनिया ग्रेमिनिस टिटकी से होता है। ढीला कंड रोग गेहूं में होता है। अस्टिलागो नूडा टिटकी से होता है। इरगाट रोग बाजरा में होता है। बस इतना याद कर लीजिए कौन सा रोग किसमें होता है। स्मट रोग ये भी बाजरा में होता है। झुलसा अरहर में होता है। इरगाट राई में भी होता है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर रोग लक्षण और किस तत्व की कमी से होता है। तो यहाँ पर आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? जस्ता की कमी से होता है। नींबू में डाइबैक रोग तांबा की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग तांबा की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरान की कमी से होता है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। लीची में पत्ती जलना ये पोटेशियम की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हट रोग भंडारण में किसकी कमी होने से होता है? O2 की कमी से। आंवले में निक्रोसिस रोग बोरान की कमी से होता है। सलजम में वाटर कोर रोग मैग्नीज की कमी से होता है। गाजर में कोटर स्पॉट रोग कैल्शियम की कमी से होता है। मक्का में व्हाइट बड रोग जस्ता की कमी से होता है। चुकंदर में हट रॉट किससे होता है? बोरॉन की कमी से होता है। तथ्य कुछ इंपॉर्टेंट दिए हुए, जैसे सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टिस है। संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है। सबसे छोटा आकार में कौन सा है? यह है लेमना, आवृतबीजी पौधा है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रेजिया है। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? 12 इंच लंबा लोडोसिया का। सबसे छोटा टर्टोफाइटा कौन सा है? एजोला, यह एक जलीय पादप है। सबसे छोटा बीज किसका है? आर्किड का है। सबसे छोटा पुष्प उल्फिया का है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया ऑर्नोल्डाई का है। सबसे छोटा आवृतबीजी परजीवी कौन सा है? अर्सीथोबियम। सबसे बड़ा नरयुग्म कौन सा है? साइकस, यह एक नग्नबीजी पादप है। सबसे बड़ा बीजांड किसका है? साइकस का ही है। जीवित जीवाश्म कौन सा है? शाइकस। सबसे छोटे गुणसूत्र किसमें होते हैं? शैवाल में। सबसे लंबे गुणसूत्र किसमें होते हैं? ट्राइलियम में। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है? ऑफियोग्लोसम में फर्न है ये एक, इसमें 1266 गुणसूत्र होते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप कौन सा है? यह है हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप कौन सा है? जेम्बिया पिग्मिया। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा कौन सा है? हार्डविचिया बाइनेका। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा कौन सा है? ओक्रोमा लेगोपस। सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टिकम में। टेनिस गेंद जैसा फल कौन सा होता है? केंथ। जंगल की आग किसे कहा जाता है? ढाक, जिसे टेसू कहते हैं। काफी देने वाला पौधा कौन सा है? कोफियो अरेबिका, इसमें कैफीन होता है। कोको देने वाला पौधा? थियोब्रोमा केकोआ। अफीम देने वाला पौधा? पोपी यानी पेपावर सोमेनफेरम। सबसे ज्यादा पुराना ओक का पेड़ मेंडिवल लुइसियाना में स्थित है, 1500 वर्ष पुराना है। केचुआ के बारे में देखेंगे, इसमें 4 जोड़ी हृदय होते हैं, नेत्र नहीं होते हैं। इसके जीव द्रव्य में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। यह लाल रक्त कणिका विहीन जीव होता है, इसमें लाल रक्त कणिक नहीं पाए जाते हैं। अरस्तु लालटेन का कार्य क्या होता है? भोजन को चबाना। यहाँ पर लिखा है यह समुद्री अर्चिन में पाई जाती है। कौन? अरस्तु लालटेन। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? गेम्बूसिया। मेढकों के टरटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है। मीसोजोइक युग को रेप्टाइल का युग कहा जाता है। इसी युग का कौन था? डायनासोर। यहाँ पर मानव का जंतु जगत में स्थान देखते हैं तो संघ कोशिकी कशेरुकी होते हैं। उपसंघ में वर्टिब्रेटा होते हैं। वर्ग में मैमेलिया। गण में प्राइमेटा। उपगण में एंथ्रोपोडिया। कुल होमोनिड। वंश होमो। जाति सैपियंस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में। तो भ्रूण अवस्था में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत एवं प्लीहा में। थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। आगे देखेंगे यहाँ पर ग्रंथि और कुछ एंजाइम, जैसे लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? टाइलिन और माल्टेज, ये अम्लीय होते हैं। ठीक है, जठर रस में कौन पाई जाती है? पेप्सिन रेनिन, ये भी अम्लीय होते हैं। अग्नाशय रस क्षारीय होता है, इसमें ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज पाया जाता है। आंतरीय रस क्षारीय होता है, एरेप्सिन माल्टेज सुक्रेज लैक्टेज लाइपेज, ये सभी एंजाइम्स अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं, आंतरीय रस में पाए जाते हैं। यहाँ पर मानव शरीर में कुछ बृहदांत्र में, यहाँ मानव शरीर में पुच्छ लिखा है, मानव शरीर में पुच्छ होगा। पुच्छ कहाँ होती है? बृहदांत्र से संलग्न होती है। सर्टोली कोशिका शशक, मेढक, स्तनधारी एवं काकरोच के वृषण में पाई जाती है। तो याद रखिएगा सर्टोली कोशिका। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप में क्या बनता है? ग्लूकोज ही बनता है। इटाई नामक रोग किससे होता है? कैडमियम के कारण होता है। विटामिन की खोज
किसने की थी? फंक ने की थी। विटामिन बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने की थी। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। किसने? हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जल में पारा की अधिकता से क्या होता है? मिनी माता रोग हो जाता है। कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो स्टार्च और जिलेटिन की प्रोटीन का बना होता है। पानी में आर्सेनिक विष के कारण, आर्सेनिक विष के कारण, यहाँ विष लिख गया है, पानी में आर्सेनिक विष के कारण कैरोटिस नामक बीमारी हो जाती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आपके लिए है, आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। कारण दिया गया है, अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब सूखा सूखा भोजन करते हैं। इसमें कहा है ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर कहा है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर कहा है सी सही है, सॉरी ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है, आपको लगा हो कि मेहनत की गई है, तो हमारे चैनल पर यदि नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नो टेंशन नो बीपी, बी हैप्पी, व्यस्त रहो मस्त रहो। थैंक यू।